कॉम्बिनेशन अलग ही लग रहा है ना, देखो दोनों साइड में ब्राउन और बीच में ब्लैक एंड व्हाइट। देखो भाई कितना डेडली कॉम्बिनेशन लग रहा है भाई। ऊपर पहाड़ पे बर्फ हो रही है, नीचे रिवर बह रही है, और इधर भाई पहाड़ देखो कैसे काट रखे भाई, बिल्कुल जैसे देखिए छतरी है। डर था ना वही हुआ, बारिश स्टार्ट हो गई। बारिश हवा तो वैसे ही तेज थी, आप खुद देखो पत्थर कैसे अटके हुए हैं भाई। आप 2 4 5 मिनट देख सकते हो, पर जो ये सफर है ना ये पूरा इतना मजेदार, इतना बेहतरीन है कि दिल लगा रहता है भाई, दिल खुश रहता है। कुछ नज़ारा भाई नीचे से आके, और बढ़िया व्यू देखो आप, क्या जबरदस्त आ रहा है। मैं नहीं दिखा पाया था जब तक है जहाँ वाली शूटिंग का ये है, ये एक्चुअल में पॉइंट, और यहाँ से इसको यहाँ शूट किया गया था, ये था वो शूटिंग प्लेस। और एक्चुअल में आप इसमें भी देख सकते हो। हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। सो दोस्तों एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। और दोस्तों जैसा कि आपने लास्ट वीडियो में देखा था, हम आए हुए थे पेंगोंग लेक से थोड़ा सा पहले, तांगला जगह का नाम है, तो तांगला में थे। क्योंकि एक्चुअल में आपको पता है हमारे एक मेंबर की तबीयत ख़राब हो गई थी, पर अब हमारे मेंबर आ चुके हैं, सही हो के फर्स्ट क्लास हो चुके हैं, और हमारी दूसरी गाड़ी भी रेडी हो गई है। तो भाई अभी कर रहे हैं प्लान, हो सकता है हम पेंगोंग जाएं दोबारा या ना जाएं, हो सकता है हम सीधा नीचे ही चले जाएं, तो वो डिसीजन लेंगे अभी थोड़ी देर में। पहले कुछ हल्का फुल्का खा लेते हैं, नहा धो के हो गए रेडी। पर भाई तबीयत मेरी भी ख़राब है, लूज मोशन है, तो सबसे पहले तो जाएंगे दवाई लेके आएंगे। दवाई लेके फिर डिसीजन लेते हैं भाई क्या करना है, रुकना है, जाना। क्योंकि भाई रात को टेम्परेचर था -7-8 डिग्री के आसपास। और भाई बाहर देखो, ये जो स्नो दिख रही है ना आपको टॉप्स में, ये सारी अभी आई है, और भाभी जी भी अभी सुबह आई है हॉस्पिटल से। मैं और भाई सो रहे थे यहाँ पे, और ये देखो भाई अपनी पैकिंग वगैरह सारी डन होगी, भाई की भी होगी। तो मैं इनको पहले रख के आता हूँ गाड़ी में। भाई गाड़ी भी लंबे लंबे सांस लेके स्टार्ट हुई है हमारी तरह ही। तो भाई पहले जा रहा हूँ मैं अपना हॉस्पिटल से दवाई लूँगा, और फिर आगे निकलेंगे। तो देखते हो क्या दवाई देते हैं, कितना कुछ असर होता है उन चीज़ों से। अगर होता है तो बहुत बढ़िया बात है भाई। बहुत परेशान हुआ रात को है ना, कम से कम 5-6 बार जाना पड़ा वॉशरूम, बहुत बुरा हाल था। और एक तो ठंड इतनी, और फिर उठ के वॉशरूम जाना पड़े ना भाई, रजाई से निकल के, हिम्मत जवाब दे देती है। तो चलो चलते हैं, अपना लेते हैं महादेव का नाम और करेंगे अपनी जर्नी स्टार्ट। क्या लोकल मार्केट भी और गवर्नमेंट ऑफिस जितने हैं वो इसी एरिया में है, और हमारा हॉस्पिटल है यहाँ से राइट में। इससे आगे जहाँ ये ट्रक आ रहा है ना, यहीं पे ये जो राइट में दिख रहा है ना, ये है हॉस्पिटल। तो दवाई लेते हैं अंदर चल कर, फिर देखते हैं क्या बताते हैं। निकल गए हैं हॉस्पिटल से। और भाई देखो सबका अपना अपना एक्सपीरियंस होता है, मेरा एक्सपीरियंस कोई बहुत अच्छा नहीं रहा। आपको बताते हैं क्या हुआ, आगे चलते हैं और फिर बताते हैं। देखिए तो एक्चुअली मैंने स्लिप बनवा के, मैं पहले तो डॉक्टर साहब सामने बैठे थे, बोला क्या हुआ, मैंने कहा सर ऐसे ऐसे कल है ना। तो मैंने उसको बोला कि मैंने कहा कल सुबह से है ना मेरे को लूज मोशन लगे हुए हैं। तो बोला किसी को दिखाया नहीं। मैंने कहा सर दिखाया था, तो ORS दिया। बोला सिर्फ ORS दिया। मैंने कहा हाँ। फिर बोला ठीक है दिखाओ। स्लिप देखी, स्लिप देख के ना ये पूछा भाई दर्द क्या हुआ, क्या खाया था, ठंड से हो रहा है, पेट में दर्द रह रहा है, क्या प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं पूछी। सिर्फ एक बात पूछी, आपका मोबाइल नंबर ये जी। वो जो बातें थी वो पहले मैं पर्ची बनवाने से पहले ही बात हो गई थी। उसके बाद एक भी वर्ड नहीं पूछा भाई पेट में दर्द कैसा है, लूज मोशन ज़्यादा है, कितनी बार गए। मतलब एक डॉक्टर होता है कुछ तो पता करेगा भाई, बंदे को दवाई ले रहा। मतलब पूरी उसमें एक वर्ड नहीं बोला। मैंने कुछ पूछा, बोला हाँ वो दवाई वहाँ से ले लेना, बस 2 वर्ड बोले। भाई साहब ऐसी सेंसिटिव जगह पे हो ना, तो देखो मुझे मतलब मुझे बाकी स्टाफ जितना भी था सब ठीक थे, वेल बिहेव कर रहे थे, अपना काम अपने वो कर रहे थे। बट जो डॉक्टर साहब थे ना, उन्हें ऐसा लग रहा था, जैसे मेरे को ऐसा फील हुआ जैसे वो ये कहना चाह रहे हो कि क्यों आते हो तुम यहाँ पे। अरे भाई ठीक है मेरी तबीयत थोड़ी खराब, क्या मतलब मैंने ठीक है कुछ ओवर खा लिया था या कुछ गलत खा लिया था तो उसके कारण हुआ। इवन कि ये भी नहीं पूछा कि भाई ठंड से हुआ, पेट में दर्द हो रहा था, कैसे हुआ, ज़्यादा बार गए, कितनी बार गए, कुछ नहीं पूछा। भाई आप सोचो भाई, एडवाइस जो करते हैं ना कि भाई ये करना है, ये नहीं खाना, ये खाना है, कुछ नहीं, सिर्फ ये लिखा हुआ, आप खुद पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है। जो भी मतलब एडवाइस है वो भी, क्या खाना है, क्या पॉसिबल है। मतलब मुझे एक वर्ड नहीं बोला। आप मान लो मेरे को इंग्लिश पढ़नी ना आती हो
तो मुझे कैसे पता चलेगा भाई इसमें मुझे क्या एडवाइस दिया है, मुझे ठंडा खाना है या गर्म खाना है, मुझे हल्का खाना है या पेट भर के खाना है, मतलब कुछ भी एडवाइस नहीं भाई, मुझे अच्छा नहीं लगा। बाकी मुझे नहीं पता, देखो सबका अपना अपना एक्सपीरियंस होता है। हम कल दूसरी जो फैमिली गई हुई थी उनका एक्सपीरियंस अलग था, मेरा एक्सपीरियंस अलग था। तो भाई मैंने तो अपना बताया। मैं तो कसम से मेरा ऐसा मूड था कि अगर यहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल होता ना और मैं अपनी दवाई प्राइवेट से ले रहा था, बट कोई ऑप्शन नहीं है। तो भाई इनका भी शायद ये भी इसलिए एटीट्यूड में है क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है किसी के पास। पर छोड़ो यार, चलो अब हमारे सारे लोग आ गए हैं, सारे निकल रहे हैं, तो निकलते हैं अपने आगे की तरफ। वो सामने गाड़ी खड़ी हुई, बस वो नीचे आएंगे और फिर निकल जाएंगे हम। निकल गए, अगर रास्ते में कुछ खास होगा तो आपको बता देंगे, अदरवाइज आपने रास्ता पिछली वीडियो में देख ही लिया था। तो मैं तो सिर्फ इसलिए जा रहा हूँ, अगर मैं नहीं गया ना तो ये हंडोरा भाई है विद फैमिली है, ये कह रहा मैं भी नहीं जाऊँगा, और फिर ये नहीं गए तो यार फिर इनका मज़ा ख़राब हो जाए, क्या फ़ायदा। मैंने कहा चलो मैं चलता हूँ, 30-40 किलोमीटर तो क्या होता है। ये है भाई वो छोटी सी जगह। हाँ भाई, इसका तुक तुक तो नहीं भाई, इसका नाम कुछ और है, मैं तो वैसे ही बोल रहा हूँ। तुक तुक तो मेरे को वैसे याद आ गया था। ये देखिए, और हमारा यहाँ से ये आर्मी एरिया आ जाता है, थोड़ा वैसा ही, ज़्यादा वो नहीं करते हम। और यहाँ से चेंज हो जाते हैं व्यू भाई सारे। क्या रह गए पीछे वो कहीं, वो एक तो वो आ गई है, आ गई दोनों गाड़ियाँ, दो गाड़ियाँ आ रही है, वो कटा रही है। और ये भाई ग्रीन टैक्स एक तरीके से 10 रुपये शुल्क होता है, कभी आते हो तो दे दिया करो यार। कॉम्बिनेशन अलग ही लग रहा है ना, देखो दोनों साइड में ब्राउन और बीच में ब्लैक एंड वाइट। तो भाई होता है कई जगह ऐसा कॉम्बिनेशन बैठ जाता है, मस्त अलग सा ही लगता है कुछ। नहीं दिखा पाया था जब तक है जहाँ वाली शूटिंग का ये है, ये एक्चुअल में पॉइंट, और यहाँ से इसको यहाँ शूट किया गया था, ये था वो शूटिंग प्लेस। और एक्चुअल में आप इसमें भी देख सकते हो, देखो सामने वो फोटो भी लगाया हुआ है, वो बाइक भी खड़ी की हुई है, इवन वो बुल्ट बाइक थी वो भी खड़ी हुई है। और ये है कुछ नज़ारा आसपास का, पीछे है ब्लैक स्टोन माउंटेन्स, और इधर देखिए भाई, और इधर है स्नो माउंटेन्स, ये देखिए। और इधर जो रेस्टोरेंट है ना, वो रेस्टोरेंट का नाम भी लिखा हुआ है, जब तक है जहाँ रेस्टोरेंट। भाई ये सामने आ गया BRO कैफ़े। इस कैफ़े में क्या है कि आपको यहाँ पे सारी सुविधाएं मिल जाती है, आपको टॉयलेट्स भी मिल जाती है, आपको कैफ़े भी मिल जाता है, और भाई इसमें व्यू पॉइंट भी है, ये जब तक है जहाँ वो पीछे वाला पीछे चला गया ना, तो ये है वो कैफ़े, कुछ इस टाइप का है। और बड़ा है, बड़ा प्यारा हुआ, बड़ा प्यारा सा लग रहा है, मस्त सा। आज तो बंद दिख रहा है, कल खुला हुआ था सिर्फ ये। तो यहाँ से व्यू पॉइंट है, ये है वो कैफ़े, पर कैफ़े हाँ खुल तो गया भाई, ये देखो, ये है वो कैफ़े जिसको आप इंजॉय कर सकते हो, और नहीं तो आप आगे की तरफ निकल सकते हो। पहुंच गए मारमोट पॉइंट्स पे, यहाँ मारमोट सबसे ज़्यादा दिखते हैं। और हमें कल दिखा था रास्ते में, मुझे मतलब यहाँ तो मेरे को पता नहीं था, पर उसका नाम मारमोट ही बोलते हैं, क्योंकि अब मैंने यहाँ देखा ना, उसका फोटो बना हुआ है, तो पता चला कि वो मारमोट है भाई। इधर लोग देखते हैं, इधर लिखा भी होगा कहीं मारमोट पॉइंट। आप 2-4-5 मिनट देख सकते हो, पर जो ये सफर है ना, ये पूरा इतना मजेदार, इतना बेहतरीन है कि दिल लगा रहता है भाई, दिल खुश रहता है नई नई चीजें देखने को। और हर 5 मिनट बाद भाई व्यू ही चेंज हो जाता है, सब कुछ। जा रही होती यहाँ पे 80, 90, 100 की स्पीड पे चल रही होती है। आप देखो कि हम खुद है ना 70-80 पे था, तो ये क्रॉस करके गया, तो कम से कम 80-90 पे चल रहा होगा। और गाड़ी मतलब भाई देखो, रोड भी है इतनी स्मूथ, और फिर लिमिटेड ट्रैफिक है, कुछ बाइक वाले आ रहे हैं या फिर गाड़ी वाले, दो ही हैं, ना कोई ट्रक ना कोई वो। और फिर दूर तक दिख रहा है ना आपको, कोई मतलब ये नहीं कि भाई आपको दिख नहीं रहा वहां तक, तो दिक्कत है भाई। इस रास्ते का तो पता ही नहीं चलता कब कट जाता है। मतलब ये मान लो हम आधे से ज़्यादा कर चुके हैं, और हमारे पास बचा है अभी सिर्फ और सिर्फ, कहाँ है, पेंगोंग लेक। 8 किलोमीटर बचा है भाई, बताओ आप कितनी देर। मैं कह रहा हूँ हार्डली हमें आधा घंटा भी मुश्किल से लगा होगा, क्योंकि स्पीड 70-80 चलती रहती है। अगले 5-7 मिनट में हमें पेंगोंग लेक दिखनी ही शुरू हो जाएगी। 5-7 क्या, शायद 2-3 कटों बाद ही शुरू हो जाए शायद। भाई 3 गाड़ियां तो एक साथ ही चल रही है, पीछे पीछे ही आ रही है। शुरू हो जाती है पेंगोंग लेक, ये लास्ट पॉइंट है अपनी साइड में। और दूसरा इसका छोर अगर लंबाई में देखा जाए
तो चाइना की तरफ है, और चौड़ाई में मैक्सिमम हमारे पास मतलब 40% शायद हमारे पास है और 60% उनके पास है। फ्लैग, जय हिंद जय भारत। और भाई पीछे दिख रही है लेक। भाई कलर देख लो, अलग ही दिखता है सब कुछ, है ना, डिफरेंट सा। कल आए थे तो कल डिफरेंस था, आज डिफरेंट है। और ये अपने इंडियन शिप्स खड़े हुए हैं, गार्ड जो शायद ये BSF वालों के ही होंगे या नेवी वालों के हो सकते हैं, पता नहीं एग्जैक्टली भाई। नीचे जा सकते हैं यहाँ से, और आगे भी एक पॉइंट, तो मैं तो कोशिश करूँगा कि मैं यहाँ पे जाऊँ, पर बाकी ये देखते हैं। अभी ऊपर से ही डिसाइड करेंगे कि हमें कहाँ जाना है, उस साइड में जाना है, इस साइड में जाना है। लेंथ कितनी लग रही है ना, पर ये कुछ भी नहीं है, 5% भी नहीं है, तो कुछ भी नहीं है, कुछ भी। इतनी लंबी है, आगे चलते रहो। मेरे ख्याल से चसुल है यहाँ से 40-45 किलोमीटर, तो वहाँ चसुल तक है ये लेक, तो सोच लो 40 किलोमीटर लंबी है। और भाई 40 किलोमीटर भी सिर्फ इंडिया में है, बाकी मेरे ख्याल से शायद 50-55 किलोमीटर ये उधर भी है, अपना क्या नाम है, चाइना में भी। तो वन ऑफ द लॉन्गेस्ट, और ये भाई दुनिया की हाईएस्ट सोल्टेड लेक है, जो सबसे जब ज्यादा हाइट पे है। और मेरे ख्याल से तो शायद सबसे बड़ी तो नहीं कह सकते, मुझे पता नहीं है बड़ी है नहीं, पर हाईएस्ट सोल्टेड लेक तो है। ये है कल का, आज धूप नहीं है ना, तो पानी का कलर अलग ही दिख रहा है, और कल की अगर वीडियो देखोगे ना, उसमें कुछ अलग ही दिख रहा था। पहुंच गए भाई उसी पॉइंट पे जहाँ कल थे। यहाँ से व्यू जबरदस्त लगता है, पर भाई हवा इतनी तेज है कि हवा में आवाज आती ही नहीं है। तो भाई हाँ, वो हमारी दूसरी गाड़ी भी आ रही है, तो इसको बोलते हैं कहाँ जाएगा, तो दिखा देंगे इसको भी। यहीं से अगर देख के आना होगा, देख के आ जाएगा ये। हम यहाँ से जाएंगे नीचे, वो भाई एक बार फोटो वगैरह खींच लाते हैं, और फोटो वगैरह खींच के और हम आ जाएंगे फिर वापस यहीं पे। नीचे वाली जो है ना, ये देखो, इस पॉइंट पे आ जाएंगे, और इस पे है पार्किंग बिल्कुल नज़दीक। वापस आ गए हैं। वो जो नीचे वाला रास्ता था ना, उस पे, क्योंकि इसमें भाई हवा चल रही है बहुत तेज, ऐसी जबरदस्त हवा है कि भाई बाहर उतर के 30 सेकंड रुकना भी आफत होती जा रही है, आफत। मैंने कहा भाई ये क्या है। कल तो फिर भी सही था भाई, कल तो मैं घूम के आ गया, थोड़ा फोटो वगैरह खिंचा के आ गया। आज तो खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा, पर भाई इनको भी घुमाना था, इसीलिए वापस आना पड़ा। तो कोई बात नहीं, मेरी फेवरेट डेस्टिनेशन थी, मैंने कहा एक बार और सही, क्या प्रॉब्लम है। देखो बिल्कुल इसके किनारे किनारे पर भाई कुछ कलाकारों के कारण ये जो खोद रखा है ना, पहले लोग गाड़ियां नीचे तक ले जाते थे, पर जो लोगों ने खोद दिया ना, ये इसीलिए खुदवाना पड़ा क्योंकि लोग, ये इनके लिए बहुत पवित्र है, और लोगों ने है ना गाड़ी वहां घुसाना शुरू कर दिया था, और इसीलिए इन्होंने उठा के इसको खुदवा दिया। क्या करे भाई, लोग है ना नाजायज फायदा उठाते चीजों का। तो ना जगह जगह ये देखो, जैसे ऊपर बन गई ना, हर जगह जहाँ पे भी कोई पॉइंट बनता वहीं कोटेज बन जाती, जहाँ कोटेज बनती वहां पे लोग पॉइंट बना देते। तो ऐसे ही चल रहा है। और ये आ गए हम अपने पॉइंट पे, और पॉइंट भी बिल्कुल ही नजदीक है रिवर के। वो पॉइंट तो बहुत दूर है भाई, पैदल चलना पड़ता, बंदा पक जाता है उस पॉइंट से। तो यहाँ बिल्कुल ही नजदीक है रिवर के। ये देखो भाई, इसकी पार्किंग भी बिल्कुल ये इधर ही है, साथ में ही लगा देते हैं। तो लोग आजकल काफी आते हैं इधर। इतनी हवा में कौन चले इतनी दूर, तो यहीं कहीं हम भी पार्किंग घुसा देते हैं। कहाँ है, इधर ही लगाते हैं दूसरे पॉइंट पे। और यहाँ पे भी वही होता है, और जो शूटिंग पॉइंट्स है ना, वो था वहाँ पे, वो देखो नीचे। और ये देखो, पर यहाँ पे थोड़ा पॉइंट है ना, वैसा खुला नहीं है, मतलब प्लेन पॉइंट नहीं है। उधर है प्लेन पॉइंट, तो प्लेन पॉइंट में कुछ और ज़्यादा मज़ा आता है। और यहाँ लोग खिंचवा रहे फोटो स्कूटर पे, और उस पर खींच दिया स्कूटर के ही गेयर। और भाई इधर थोड़ा सा ना रास्ता मुझे ऐसा ही लगा, मुझे वो जगह वही परफेक्ट लग रही थी, क्योंकि उस जगह पे बिल्कुल परफेक्टली पानी स्मूथ था, और बिल्कुल यूं था लंबा। वो जो किनारा था वो प्लेन था, स्ट्रेट था, और ये थोड़ा सा एकदम यूं हाइट से। पानी की क्वालिटी देखो कितना क्लियर है, और ये सोल्टेड वाटर है, सबसे बड़ी चीज़ है सोल्टेड है। कुछ नज़ारा भाई नीचे से आके, और बढ़िया व्यू देखो आप, क्या ज़बरदस्त आ रहा है। पर वो हमारा एक
फोटोग्राफर नहीं आ रहा इधर, भाई खिंचवा रहे फोटो। तो भाई इस एरिया में ना एक अच्छी बात है कि यहाँ हवा कम लग रही है, क्योंकि घिरा हुआ है। जो आगे वाला एरिया ना उसमें कुछ ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा हवा का प्रेशर है। वहाँ तो खड़े ही नहीं हुआ ज़्यादा 5 मिनट। और एक वहाँ से ना पार्किंग की दूरी भी थोड़ी लंबी है, कम से कम 200-300 मीटर के आसपास पार्किंग से दूर है। यहाँ बिल्कुल सामने ही है पार्किंग, ये ऊपर पार्किंग है और नीचे से उतरते ही वो आ जाता है। अब टाइम है, ज़्यादा देर रुक नहीं सकते। राजेंद्र भाई आ रहा है, उससे 2-4 रीलें बनवाते हैं और फिर निकलेंगे यहाँ से। ज़्यादा देर रुक नहीं सकते, नाक बहना हो गया स्टार्ट यहाँ पे। तो हवा से तेज़ हो रही है और ठंडी हवा लग रही भाई। तो निकलते हैं यहाँ से, भागते हैं फटाफट और निकलते हैं ऊपर की तरफ। ओहो गाड़ियाँ खड़ी हुई अपनी ऊपर। तेज़ मत भाग भाई, सांस फूल जाएगा। ये देखो इधर आगे सारे ओलीज वेल वाले सब भाई, ओलीज वेल ने इतने स्कूटर और ये बिकवा दिए सीट, समझ नहीं आता। ये देखो भाई क्या मस्त व्यू, मज़ेदार है। पर भाई ऑक्सीजन कम होने के कारण सांस फूल जाता सबका। तो भाई भाग भाग के चले, सांस फूल गया। 1 मिनट रेस्ट और उसके बाद निकलेंगे फिर अपने सफ़र की ओर। और आज आने वाली है एक नई डेस्टिनेशन पे जाने वाले, वो देखते हम कहाँ तक पहुँचते हैं। पर हम निकल चुके हैं यहाँ से लगभग। हमें 1-1.5 घंटे 2 घंटे के बाद एक ब्रेक लेंगे और फिर डिसाइड करेंगे कहाँ तक पहुँच सकते हैं वहाँ शाम को। आखिरी व्यू ये देखिए दूर तक का। और अब निकल रहे हैं भाई स्पीड से, क्योंकि हमें आगे भी डिस्टेंस को कवर करना है। तो फटाफट अपनी स्पीड पकड़ते हैं। ये एरिया ना, इस एरिया में आके तो आती है स्पीति वाली फीलिंग। बाकी तो सारा नॉर्मल मतलब लद्दाख अलग ही दिखता है, बट इस एरिया में कहीं कहीं मुझे लगता है स्पीति जैसे चलते हैं ना मैं काजा की तरफ, तो इस टाइप का एरिया आता है बीच में। हर जगह का अपना एक्सपीरियंस है, पर यहाँ का जो एक्सपीरियंस है पिछली बार से मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। बट मैं बहुत ज़्यादा कैंपिंग नहीं कर पाया क्योंकि फैमिलीज थी और उन फैमिलीज के साथ एक ही इशू आ रहा था बार बार कि कभी कोई बीमार पड़ रहा है, कभी भाई ये कह रहे कि हम कैंपिंग नहीं कर पाएंगे, हमें तो होटल लेना। फिर सबके साथ से अलग हट के होटल लेना यार, फिर मतलब कैंपिंग करना, तो फिर ये लगता है कि यार ये बंदा अलग चल रहा है। या फिर देखो ग्रुप में आए हो तो ग्रुप में ही चलना पड़ता है। अब हमारी 2 गाड़ियाँ वो अलग चली गई, हम 3 थे, हम तीनों अलग चल रहे, तो फिर भी फील होता है यार वो अलग चले गए हम अलग चले गए। पर ठीक है, मैं कहता हूँ ग्रुप 2-3 गाड़ियों से ज़्यादा होना भी नहीं चाहिए। इतनी लंबी ट्रिप 2-3 गाड़ियों से ज़्यादा होती है ना, तो भाई कोई ना कोई भसड़ होती है। तो अब बढ़िया चल रहा है हमारा, तीनों गाड़ी है, आपस में एडजस्टमेंट है, मैनेज है। अब वो 2 गाड़ियाँ हमें फिर कहीं रास्ते में जहाँ कहेंगे वहाँ कनेक्ट कर लेंगी, नहीं तो भाई वो चल रही हैं, हम तो अपने चल रहे हैं।
से खूब सारे ढाबे एक साथ इकट्ठे। तो ये है दुर्बुक, दुर्बुक है ना, दुर्बुक के में है बहुत सारे ढाबे एक साथ। तो इसलिए है ना, अब हम भी देख रहे हैं कहीं यहीं पे लगाएंगे खाना, खाएंगे और फिर निकलेंगे भी भाई, भूख लगी हुई है ज़बरदस्त। और सब बहुत सारे रेस्टोरेंट है, देखो इधर भी उधर भी। अपनी गाड़ियाँ लग गई यहाँ पे, और यहाँ पे आप बैठे आराम करो मंगा दो। ऑर्डर दे दिया, दाल चावल ना दाल रोटी, हल्का बिल्कुल हल्का खाएंगे और खा के फिर निकलते हैं। ये देखो, ये देख इसकी तो मैं भाई साहब, हमारे ग्रुप की सबसे शरारती है। इसको ये चाहिए कि भाई शरारत कहाँ से कर सकती हूँ मैं, क्या तोड़ सकती हूँ, क्या फोड़ सकती हूँ, कुछ तो मैं कर सकती हूँ। तो ये गुड़िया है भाई, ये देख बच्चे तो करते ही हैं। ये हमारे कौन कौन आए हुए हैं, हॉलीडे मेकर, हिमालय बाइकर्स, आर्ट ऑफ ट्रैवल, ये ग्रुप्स आए हुए हैं जो ग्रुप्स के कुछ ऐसा है माहौल। और भाई अभी वो बना रहे हैं खाना, तो टाइम लगेगा। और देखो भाई एक लाइन में रेस्टोरेंट, सिर्फ कैफ़े रेस्टोरेंट और कुछ है ही नहीं। तो भाई ने खा लिया खाना, हमने भी खा लिया। पर भाई खाना देखो, अगर सिंपल खाना है तो दी बेस्ट है, और अगर कुछ चटपटा और बढ़िया वो है तो हम नहीं सजेस्ट करते। और भाई इस एरिया में तो पूरे में है ना, वहाँ से लेके वहाँ तक लास्ट तक ढाबे हैं। इस लाइन में पूरे में यहाँ से लेके यहाँ तक ढाबे ही ढाबे, जिस पे दिल करता है उस पे जाओ। और ये देखो बाइकर्स जाने की तैयारी कर रहे हैं, अटका दिया बंदा। टीम आ गई खरीदने के लिए, अब जैकेट एक आध तो लेके ही जाएगी, खाली तो हमारे जाते ही नहीं। अरे भाई चीता ड्रेस लेंगे ही रहेंगे। और भाई क्या व्यू, मतलब व्यू को तो छोड़ो, मौसम ने देख क्या हालत मचा रखी भाई। अगर बारिश रही तो कल फिर फंसेंगे हम, कल फिर नहीं निकल सकते। देखो पता क्या है, अपने क्लोथ्स वगैरह सब कुछ देखो लेके आपको दिल्ली से ही जाना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि क्या है दिल्ली में थोड़ा सा प्राइस भी चीप होता है, क्वालिटी बहुत ज़्यादा मिल जाती है आपको। ये नहीं तो ये नहीं सही, ये नहीं तो ये नहीं तो ये, आपके पास हज़ारों किस्म होती है। यहाँ पे तो भाई लिमिटेड ब्रांड होता है, उसी में से चॉइस करके लेना पड़ता है, और प्राइस भी ज़्यादा होता है। वो टर्न जो अगर पांग से आना तो इस साइड से आते हैं, लेक खरदुंगला पास होते हुए आओगे तो इधर से आना होता है। तो आप इधर से, और सीधा हम इधर से आए थे यहाँ तक, ये रूट हमने पहले भी देखा था, अभी भी देखा है। और अब हम जाएंगे इधर से मोरागो, दौलता बेग, ओल्डी, अधम, खलसर, सियोक। तो अब चलते भाई, ये रोड सिंगल दिख रहा है पूरा, तो इसको भी काटते धीरे धीरे एक नई वैली की तरफ बढ़ते। और भाई ये कुछ ढाबे वगैरह है, आर्मी का वो है, वेलकम टू दुर्बुक GRN। और भाई एक खुशी की बात ये है कि तबीयत ठीक हो गई है, अब सही लग रहा है। मतलब ना पेट में सुबह के बाद अभी तक पेट में गड़बड़ हुई है। मैंने खाना सुबह खिचड़ी खाई थी, अभी दाल रोटी खाई, तो थोड़ा हल्का खा रहे, इस कारण भी थोड़ा सही हो गया है। तो बस ऐसे ही सही बना रहे, पेट सही बना रहे, बाकी तो चलता है यार। थोड़ा वो तो ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होती तो देख भी लेता। वो प्रॉब्लम तो मेरे को देखो ना, पहले आया था तब हुई ना, अभी आया अभी हुई मेरे को। तो मैंने पनीर जो खाया ना भाई, कल पनीर की भुर्जी बनाई और साथ में पराठे, और जबरदस्त ठंड थी, और वहां रहे थे बिल्कुल, मतलब ये मान लो कि ऑक्सीजन आधी ही थी। तो कोई बात नहीं, होता है भाई, एक आध बार छोटी मोटी गलतियां हो जाती है। कैंप वगैरह ऐसे ही है, तो इनका तो क्या दिखाना है, BRO वाले हैं सारे। और जो हवा की हालत है ना, हवा टाइट करने वाली है भाई, इतनी तेज है कि गाड़ी मतलब हिल रही है। अगर थोड़ा सा भी कट मार रहे ना तो गाड़ी हिल रही है। और शियोक है यहाँ से 16 किलोमीटर, पर ये भाई बिल्कुल ही डिफरेंट एक्सपीरियंस है इस रोड पे आने के बाद। और ऊपर से देखो स्नोफॉल हो ही रहा है भाई अभी, ऐसा ना हो हम भी फंसे कहीं। और ये देखो भाई सोलर, कितना बड़ा प्लांट लगाया हुआ सोलर का, दिख रहा है, पूरे में सोलर ही सोलर है। डर था ना, वही हुआ, बारिश स्टार्ट होगी। हवा तो वैसे ही तेज थी, आप खुद देखो पत्थर कैसे अटके हुए हैं भाई। अगर थोड़ी सी बारिश में कोई भी आ सकता है भाई, कोई भरोसा नहीं होता। ये पत्थर ऐसे ही आते, कहीं ऐसा लगे कि यार ये तो ऐसे ही अटके होंगे, ऐसे गिरे तो गिर ही जाएंगे। और भाई क्या रिवर आ गई, एक छोटी सी प्यारी सी, गांव के साथ में। ये देखो इधर मस्त है ना, ऐसी जगह मेरे को बहुत पसंद है यार। इधर से टर्न कर गई और हम चले गए सीधे भाई।
माहौल ही अलग सा आ गया, कुछ अजीब सा ही लग रहा है ना। देखो जैसे घाटियों में घुस गए हो किसी में। और यहाँ तो इतना कंजेस्टेड है भाई, सिंगल गाड़ी ही मुश्किल से निकलती है, दूसरी की तो छोड़ दो। और भाई देखो ये आ गया जैसे डाकुओं का इलाका नहीं आता, चंबा के डाकू और फलाना, बस पर रिवर साथ साथ में आ गई। मज़ेदार है, ऐसी जगह मिल जाए ना कैंपिंग के लिए तो मज़ा आ जाता है भाई। पर ठंड इतनी है भाई, हवा चलती है। लद्दाख की मेरे से कोई दो परेशानी पूछे ना तो मेरे पास सीधा ऑप्शन है, एक ऑक्सीजन और दूसरा हवा। पूरा लद्दाख इतना ब्यूटीफुल है भाई, अगर यहाँ प्रॉपर ऑक्सीजन और हवा हो ना, अद्भुत है। और देखो भाई हाल देखो, अब देखो कैसा लग रहा है, पत्थरों के बीच में पता नहीं जैसे कहाँ फंस गया अकेले आके। ये तो हमारी गाड़ी है साथ में है, पर भाई मजेदार है सफर, ऐसा ही होना चाहिए। कुछ तो रोमांटिक, कुछ डरावना, कुछ तो हो, चेंज होता रहना चाहिए। देखो किस कंडीशन में रोड बनाए हुए, और नदी के और ऊपर देखो भाई, मैं तो कह रहा हूँ भाई हिम्मत ही है जिन्होंने पहाड़ों को काट के रास्ता बनाया है ना भाई। आपने देखा होगा कितने खतरनाक पहाड़ है, उसके बावजूद इनको काट के रोड बनाना इजी नहीं है भाई। बीआरओ रियल्टी में सैल्यूट के लायक काम करती है, हमेशा ही ऐसी जगह पे काम करती है जहाँ टफ से टफ ट्रेल होती है। ये देखो ना भाई, आप हमारे लिए तो मजाक है, लेकिन जब यहाँ कुछ भी नहीं रहा होगा तो रोड काटना कितना मुश्किल रहा होगा। कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई है भाई, पता भी नहीं। मतलब मैंने देखा काफ़ी जगह है ना, लोगों के वो लगे हुए हैं टर्न्स पे कि भाई ये यहाँ एक्सपायर हुआ, ये यहाँ शहीद हुआ है, ये सब का अलग अलग लिखा हुआ है। ये तो दोबारा से काजा वाली फील देने लग गया है, वही कटिंग्स हो गई है, पत्थर जैसे काटते हैं, और मज़ेदार है। पर भाई यार चेंज हो रहा है ना तो मज़ा आ रहा है। टेम्पल बनाया हुआ भाई छोटा सा, देखो ना इन पत्थरों को यार बिल्कुल खड़ा कैसे काटा गया है, बंदों ने बहुत मेहनत की होगी। मनाली का तो छोटा सा पीस था, वो कितना फेमस होता था, और ये तो भाई बहुत लंबा एरिया है। देखो भाई कितना डेडली कॉम्बिनेशन लग रहा है भाई। ऊपर पहाड़ पे बर्फ हो रही है, नीचे रिवर बह रही है, और इधर भाई पहाड़ देखो कैसे काट रखे भाई, बिल्कुल जैसे देखिए छतरी है भाई। कोई पत्थर बारिश में जरूर गिरते होंगे इस रोड पे, ये पक्का है। पहले से भी ज्यादा कंजेस्टेड एरिया आ गया, बिल्कुल ही क्लोज है एक दूसरे के पहाड़। और देखो भाई हर जगह कोने में कहीं ना कहीं, क्योंकि मैक्सिमम जो हादसे होते हैं ना वो होते हैं बिल्कुल मतलब कॉर्नर्स पे, टर्न्स पे। ये देखो लिखा हुआ है, तो भाई ऐसे ही लिखा हुआ है, तो इसलिए भाई थोड़ा सा संभल के भी चलना चाहिए ना।